हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संभावना सेठ की, जिसे हर कोई जानता ही होगा। तो संभावना सेठ के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि मैं संभावना सेठ को बिग बॉस के टाइम से ही देखती आ रही हूँ और मुझे वो बिग बॉस में ही पसंद थी। जिस तरह से उसका नेचर था मुझे एकदम रियल लगता था। हाँ, उसकी फाइटिंग वगैरह जो होती थी और कुछ वो जो बोलती थी वो थोड़ा सा लाउड होता था, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी एक कंटेस्टेंट के रूप में। और लोगों को शायद नहीं पसंद होगी वो बिग बॉस में, लेकिन वो मुझे बिग बॉस के टाइम से ही पसंद थी। और मैंने उसके जो व्लॉग्स थे वो भी स्टार्टिंग में तो मैं नहीं कहूँगी मैंने उसके स्टार्ट किए थे देखने, क्योंकि वो स्टार्टिंग में व्लॉग्स नहीं, कुछ मेकअप के वीडियोस वगैरह इस तरह से शेयर करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे जब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की और मैंने उसके काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं, तो वो काफ़ी सारे व्लॉग्स मैंने उसके देखे हैं। अभी तक मैं उसके व्लॉग्स कभी कभी देखती हूँ, अभी मैं रेगुलर नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली संभावना सेठ के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। जो कि उसकी अभी जो उसका डॉग उसकी है चेरी की, जब डेथ हो गई उसके बाद उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि उसने अपने डॉग की वीडियोस को मोनेटाइज किया और साथ ही वो इतनी ज़्यादा मतलब सिंपत्ति ले रही थी लोगों से, और वो तो दुबई घूम रही थी और बहुत कुछ बातें उसके बारे में बोली जा रही है नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि ना, वो जब भी वीडियो बना रही थी, जब वो दुबई गई थी, तो उससे पहले चेरी मतलब उसकी कंडीशन हाँ ठीक नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसको जो स्लाइम वगैरह थे वो चढ़ रहे थे और यहाँ पर उनके जो फ्रेंड है वो चेरी की देखभाल कर रहे थे, तो उसकी निगरानी में ही संभावना उसको छोड़ के गई थी। अगर कोई नहीं होता उसकी देखभाल करने के लिए तो शायद संभावना नहीं जाती ट्रिप पे। और जैसा कि कहा जा रहा था कि उनकी ट्रिप जो थी स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी और उनको फ्री में घूमने के लिए मिल रहा था, तो फिर वो लोग क्यों नहीं जाते। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको फ्री की कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो भी फ्री में, तो कोई भी भला क्यों नहीं जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर उन लोगों ने स्पॉन्सरशिप के द्वारा वो अपने पेरेंट्स को भी लेके गए, खुद भी वहाँ गए, तो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। और चेरी की देखभाल के लिए यहाँ पर उनके लोग थे, उनको देखने के लिए सनलाइम वगैरह लगाने के लिए थे, तो उसकी केयर हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो उसको अकेले ही घर में बंद करके और आ गई, और ऐसा तो उसने ऐसा कुछ तो नहीं किया। बाकी यहाँ पर उसकी प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट था वो चालू था और यहाँ पर संभावना भी उसकी टेक केयर कर रही थी। जैसा कि उसने वीडियो में बताया है कि वो पूरे पूरे दिन वीडियो कॉल पे चेरी को ही देखती रहती थी और उसका माइंड पूरा वहीं पर रहता था। तो लोग इस बात पे भी उसको ट्रोल कर रहे हैं कि अगर उसका माइंड सारा उधर रहता था तो वो सास ससुर को भी कैसे खुश कर पाई होगी। उसके सास ससुर भी तो इसी बात में रहे होंगे कि ये तो सारा दिन वीडियो कॉल्स पे लगी रहती है, हमारे साथ एंजॉय नहीं कर रही है। तो भाई उनके साथ और भी तो लोग थे, उनके मतलब सास ससुर थे, अविनाश था। अगर वो वीडियो कॉल्स पे है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो अपना वीडियो कॉल कर रही है, वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें मुझे तो कहीं से भी कुछ गलत दिखता नहीं है। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आपको कहीं जाना पड़ता है, ये घूमने की बात को लेकर ज़्यादा लोगों को ये है कि वो दुबई क्यों चली गई, उसको छोड़कर दुबई क्यों चली गई। हाँ, तो बस यही लोगों को खटक रहा है कि भाई घूमने फिरने कैसे निकल गई एक इंसान। मतलब अगर वो अपने पेट को इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी तो भाई अगर उसका पेट था तो पेट को नहीं लेके जा सकती थी। वैसे अगर वो पेट को लेके जा सकती तो भाई तो शायद वो उसको भी लेके चली जाती, बट वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे व्लॉग्स में संभावना अपने पेट्स के साथ भी पेट्स को लेके भी घूमने के लिए जाती है, तो वो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हर बार वो अकेले ही, हाँ फॉरेन ट्रिप के लिए तो ज़रूरी वो नहीं लेके जा सकते हैं ना अपने पेट को अपने साथ, तो फॉरेन ट्रिप के लिए तो वो खुद ही जाएंगे। बाकी मैंने उसके कुछ व्लॉग्स देखे हैं जिसमें वो अपने पेट्स के साथ भी घूमने गई है। आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे, अगर आप लोग उनके रेगुलर व्यूअर्स रहे हों तो मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं जिसमें वो अपने पेट्स के साथ भी घूमने गई थी। तो और उसकी अगर ट्रीटमेंट हो रही थी तो अपन को पता नहीं होता है कि कितना टाइम कोई इंसान मतलब सफ़र करता है, तो अपन उसके पीछे तो नहीं सारा दिन बैठ सकते हैं।
कोई भी हो, अगर आपका फैमिली का कोई मेंबर अगर बीमार है तो आप 24 घंटे उसके ऊपर बैठ तो नहीं सकते हैं। हाँ, आप उसकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है आप वो तो करेंगे ही। आप अपना काम वगैरह छोड़ के अगर उसके पीछे बैठ जाएंगे तो फिर आपका काम वो कौन करेगा। तो यही बात है। तो ये इसके वीडियोस वगैरह बनाने का इनका काम है। तो ये अपने काम को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इनको पैसे भी इसी काम की वजह से ही मिलते हैं। अगर आप लोग उनके वीडियोस को देख रहे हैं तो इसी वजह से ही तो देख रहे हैं कि वो कुछ नया कुछ अलग दिखा रहे हैं अपने वीडियोस में। नहीं तो कौन उनके वीडियोस देखेगा और कौन उनको ज़्यादा पसंद करेगा। अगर उनको कोई पसंद नहीं करेगा, उनके वीडियोस नहीं देखेगा, तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो पैसे तो भाई उनको भी कमाने हैं ना, पैसे कमाने हैं तो उनको वीडियोस भी करने पड़ेंगे। और अगर उनको कोई अच्छा स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, कहीं फ्री फॉरेन ट्रिप के लिए मिल रहा है, तो वो ज़रूर जाएंगे और इसके ज़रिए वो और ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। क्योंकि उनके व्लॉग्स जो घूमने फिरने के होते हैं बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उनके ट्रिप्स वगैरह होती है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ेंगे। और साथ ही साथ उसके साथ में सास ससुर भी घूम लिए फ्री में, तो एक अच्छा मौका था तो वो गई। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं चेरी का। जब चेरी का जो इन्होंने वीडियो डाला था वो कह रहे हैं कि मोनेटाइज था, तो मुझे लगता है जो उसका मेमोरी वाला जो वीडियो था, जो लास्ट मेमोरी वाला, मुझे लगता है कि वो वीडियो शायद मोनेटाइज नहीं था। अगर उन्होंने ये वीडियो भी मोनेटाइज किया है तो वो मुझे नहीं पता इस बारे में। अदरवाइज़ जो अस्थि विसर्जन वाला वीडियो था वो मोनेटाइज था। तो ये उस टाइम भी अपना काम ही कर रहे थे और ऑडियंस को दिखा रहे थे जो एक पार्ट है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो इन्होंने बस यही दिखाया था ना कि मतलब ये यहाँ पर आ गए हैं अस्थि विसर्जन के लिए और ये सब कुछ। और लास्ट में जब अस्थि विसर्जन वगैरह कर रहे थे वो पार्ट इन्होंने एक दिखाया है जिसमें संभावना रो रही है और साथ ही साथ विसर्जन कर रही है। तो उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि उसको क्यों मोनेटाइज किया गया। तो वो उनका काम है। अगर आपके घर में कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो आप बस थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन उनके वीडियोस नहीं आए थे और उसके बाद ही ये वीडियो आया है, मतलब कुछ गैप के बाद ही ये वीडियो आया है। तो आपके घर में भी अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, अगर आपकी कोई दुकान है या आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई जॉब है, तो आप कितने दिन छुट्टी लेंगे उससे। आप थोड़े दिन के लिए ही छुट्टी ले सकते हैं, उसके बाद तो आपको अपना काम कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तो ये भी इनका काम है मेरे हिसाब से। तो मुझे जैसा सही लगता है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरी ये बात गलत लग रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अदरवाइज़ मुझे तो सही लगता है। अगर आप लोगों का ये काम है तो आप लोग तो करेंगे ही ना। तो इनका मेरे हिसाब से यही काम है, तो इन्होंने मोनेटाइज किया। वैसे ये नहीं करते तो इनके पैसे इनको शायद इस वीडियो से नहीं मिलते। अगर एक वीडियो से ये लोग नहीं कमाते तो कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ना था वैसे। लेकिन अगर इन्होंने मोनेटाइज किया तो ये इनकी खुद की पर्सनल चॉइस है और लोगों को यही बात बुरी लग रही है कि क्यों इन्होंने ये वीडियो मोनेटाइज किया। और अगर ये लोग इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करते, थोड़ा बहुत कम पैसा कमाते, तो हो सकता है लोग इनसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते, लोग इनकी ज़्यादा वाहवाही करते कि देखो भाई देखो इन्होंने अपना ये वीडियो मोनेटाइज नहीं किया, कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, कितने अच्छे लोग हैं, मतलब पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसे को नहीं देख रहे हैं, अपने पेट के बारे में, अपने जिसको ये अपने डॉटर कहते थे उसके वीडियो को इन्होंने मोनेटाइज नहीं किया। तो लोग शायद ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते। तो शायद इनको यही करना चाहिए था, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मोनेटाइज नहीं करना चाहिए था वीडियो को। तो ये सब बातें तो चलती रहती है सोशल मीडिया पर। कभी किसी बंदे को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया जाता है तो कभी उसी बंदे को लाकर नीचे गिराया जाता है। तो सोशल मीडिया है भाई, कभी किसी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला जाता है। एक तरफ जब बोला जाता था संभावना के लिए कि देखो भाई संभावना कितना ज़्यादा अपने डॉग्स को प्यार करती है, डॉग्स के लिए इतना केयर करती है। और कई लोग तो कहते थे ये डॉग्स को इतना प्यार करती है, बच्चों की तरह प्यार करती है, तभी तो इसका बच्चा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक संभावना ने बात कही थी कि जब ये प्रेग्नेंट थी तभी भी चेरी की जब इसको न्यूज़ मिली तब ये चेरी को उठा रही थी गोद में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अटैच थी चेरी से और वो चेरी को उठाती थी, रखती थी, बिठाती थी। तो कहीं ना कहीं ये अपने पेट से तो कितना प्यार करती है। इसने ये भी नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इतनी मुश्किल से मेरी प्रेगनेंसी हुई है तो मुझे इस तरह से नहीं मतलब उठाना चाहिए, इसको बिठाना चाहिए। पर इसने इस बात की भी परवाह नहीं की क्योंकि इसने खुद सब कुछ बताया है वीडियो में। मैंने देखा भी है इनके वीडियोस में, ये वैसे ही अपने
पेट्स वगैरह की केयर कर रही थी। इसने ऐसा कोई ब्रेक नहीं लिया था। वीडियोस वगैरह से थोड़ा बहुत शायद इन्होंने बीच में ब्रेक लिया होगा, अदरवाइज़ इनके व्लॉग्स भी नॉर्मली जैसे आते हैं आते रहते थे। और ये अपने पेट्स को घुमाने लेके जाती थी, नीचे फिराने लेके जाती थी। और जब ये लोग घर पे नहीं होते थे तो इनकी पहले जो मेड होती थी वो उनकी टेक केयर करती थी। तो ये किसी न किसी को रखते ही हैं उनकी दवाइयों के लिए, उनके खाने के लिए। इसके अलावा ये खुद के डॉग्स के अलावा बिल्लियाँ वगैरह जो होती हैं उनके लिए भी खाना वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और भी पेट्स के लिए बहुत कुछ करती दिखाई देती है। कई बार इसने अपने घर पे कबूतर आए हैं इनके घर पे, कभी एक और भी मतलब पेट वगैरह आए हैं जो इंजर्ड होते थे, उनकी केयर करते हुए भी मुझे ये दिखी है। तो मुझे तो भाई इनका काम अच्छा ही लगा है। अभी तक मुझे तो कोई बुराई नहीं लगी है इनके काम में। फिर भी भाई लोगों का काम है कहने का, कुछ ना कुछ बुराई तो आप में से निकालेंगे ही। वो बुराई कैसे कैसे खोद के लोगों को निकालनी है वो तो लोग जानते ही हैं, किस तरह से किसको गिराना है। अरे लोग सोचते हैं कि कहाँ लोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कोई तो बुराई होगी इसमें, तो कोई ना कोई बुराई तो ढूंढ ही लेते हैं। और कोई ना कोई कमी तो इंसान में रह ही जाती है जो कि लोग पकड़ लेते हैं और बता देते हैं, वीडियोस बना देते हैं। और सास ससुर की बात पर जब संभावना ने कहा था कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो सिर्फ अविनाश है, तो इस बात पर भी संभावना को लोग कह रहे हैं कि अरे क्या हुआ, तुम तो बहुत सास ससुर करती थी, मेरे पेरेंट्स जैसे हैं, मेरे माँ बाप जैसे हैं, तो क्या हुआ, अब क्या क्यों बोल रही हो कि मेरा तो कोई नहीं है। तो ये सब क्या झूठा दिखावा करती हो व्यूज़ के लिए। और उनके बारे में भी बहुत कुछ मजाक वगैरह बनाती हो, वीडियोस उनके ऊपर ऐसे मजाक वाले उनके दिखाती हो और उनके बारे में बोलती हो और उनके ऊपर कैमरा करती हो। इस तरह की बातें लोगों ने कही उसके बारे में। तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, शायद उसका कहना इस तरह से नहीं होगा। उसका कहना ये होगा कि अविनाश जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। सास ससुर तो है ही लेकिन वो अलग रहते हैं, मतलब साथ तो नहीं रहते उसके, वो कभी कभी आते हैं। और देखा जाए तो अभी वहाँ पर जो उसके साथ रह रहा है अभी तो वो ही है उसके साथ, और सास ससुर आते जाते रहते हैं। तो और एक बॉन्ड जो होता है मतलब कि अपने पेरेंट्स से, वो तो अपने पेरेंट्स से एक अलग ही बॉन्ड होता है क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया होता है। तो वैसा बॉन्ड तो शायद सास ससुर के साथ नहीं बन पाता है। बन भी पाता है तो मतलब पेरेंट्स की बात तो कुछ मतलब सास ससुर अगर 99% है तो पेरेंट्स तो 100% होते हैं। तो इसी तरह से उसका कहना था, बाकी तो मुझे और कुछ शायद नहीं लगा। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कमी लगी हो तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो आई होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।